ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी, जय सिया राम। धन त्रयोदशी, जिसके विषय में मुहूर्तावली के विषय में तो वीडियो अपलोड किया है कि धन त्रयोदशी कब है, ये है वो है, लेकिन जैसे धन त्रयोदशी के विषय में इस बार बहुत ही बड़ा महान श्रेष्ठ योग बन रहा है और इस योग में अवश्य ही मैं 2 यज्ञ आपको सजेस्ट करूंगा। वैसे श्रीयंत्र पूजा, श्रीयंत्र की उत्पत्ति आदि जो भी है वो तो है ही, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस धन त्रयोदशी पर या किसी भी प्रकार की धन त्रयोदशी पर जब श्री यज्ञ अर्थात लक्ष्मी यज्ञ किया जाता है, जिसको संस्कृत में श्री याग कहा जाता है अर्थात लक्ष्मी का याग, और वो अगर धन त्रयोदशी पर किया जाए तो पूरे वर्ष तक माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है पूरे परिवार के साथ। और इस बार की बात करें तो इस बार यह जो धन त्रयोदशी है वह 29 तारीख को है, मंगलवार को है, और प्रातःकाल सूर्योदय से सायंकाल 6:34 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी है। और इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्लस धन त्रयोदशी का जो योग है वो बहुत ही बड़ा महान कहलाता है। और उत्तरा फाल्गुनी के दिन अर्थात उत्तरा फाल्गुनी और धन त्रयोदशी के दिन अगर यह यज्ञ किया जाए तो वह सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम अद्भुत कहलाता है। और ये शास्त्रों में भी है और बहुत लोगों के अनुभव है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब इस दिन जैसे हर बार वो जो उत्तरा फाल्गुनी का नक्षत्र होता है, प्रति महीने बहुत लोग कर रहे हैं, उनको लाभ भी मिल रहा है और मिला भी है और आगे भी भगवान की कृपा से मिलता रहेगा। लेकिन इस दिन अगर आप लक्ष्मी यज्ञ करवाते हो, अब लक्ष्मी यज्ञ शब्द सुन के सिर्फ लक्ष्मी यज्ञ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको विशेष रूप से बताऊं, जैसे कुछ प्रकार है लक्ष्मी यज्ञ के, आप स्वयं कर पाते हो, आपको आता है तो वो बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ बात है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप किसी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा अपने अपने परिवार के लिए करवाइए, या फिर आप क्या कीजिए, ब्राह्मणों को अपने घर बुलवाकर, जैसे इसमें गणेश भगवान का स्थापन अर्थात चौकी लगाई जाती है, आपकी कुल देवी का पूजन होता है, उसके पश्चात मूल जो प्रधान पीठ पर रहती है वो माता लक्ष्मी जी रहती है, उनका स्थापन चौकी लगाई जाती है। फिर नवग्रह भगवान की पूजा होती है, भगवान शिव जी की पूजा होती है, भगवान ब्रह्मा जी का पूजन, और जब अग्नि में यज्ञ वगैरह किया जाता है तब ब्रह्मा विष्णु महेश और उसके देवी देवताओं का आवाहन और पूजा होती है। तो मतलब गणेश जी का भी पूजन हो गया, आपकी कुल देवी की भी पूजा हो गई, फिर माता लक्ष्मी जी की भी पूजा हो गई, और लक्ष्मी जी के स्वरूप में आप श्रीयंत्र की भी उस समय पर पूजा करवा सकते हो, तो वो भी हो गया। फिर नवग्रह भगवान की भी पूजा हो गई, शिव जी की भी पूजा अभिषेक आदि हो गया, और यज्ञ और ब्रह्मा जी की पूजा हो गई, अग्नि नारायण की भी पूजा हो गई, और यज्ञ होगा। अब यज्ञ के अंदर क्या करना है, तो यज्ञ के अंदर आप लक्ष्मी जी के 1000 नामों से, ध्यान से श्रवण कीजिए, लक्ष्मी जी के 1000 नामों से एक एक कमल गट्टे से यज्ञ कर सकते हो। जैसे मानिए कि 1000 नाम है, कमल गट्टे का बीज लिया, और जैसे ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ये एक द्रव्य विशेष है और एक प्रकार विशेष है। दूसरा, बेलपत्र लेकर घी में डुबोकर 1000 बार उस बेलपत्र से आप आहुति दे सकते हो। जैसे आपने बेलपत्र लिया, चाहे वो सूखा हो चाहे वो हरा हो, कोई भी बिल्व पत्र लीजिए, वो लिया, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, घी में डुबोकर आहुति दे दी, ऐसे 1000 बेलपत्र। अगर वो भी ना कर पाए या वो प्राप्त ना हो पाए देश काल के अनुसार, तो सहज सरल जो शास्त्रोक्त जो सामग्री है, लेकिन धन त्रयोदशी में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, वो है सफ़ेद तिल, काले तिल, जौ, उसके पश्चात थोड़े से ड्राई फ्रूट अर्थात काजू बादाम वगैरह, थोड़ा सा केसर आप उसमें मिश्रित कीजिए। उसके अलावा जैसे कमलगट्टे के बीज है, बेल फल जो होता है उसको तोड़ दीजिए, बेल फल को तोड़ के फिर उसका चूरा बनाकर आप उसमें मिश्रित कर दीजिए। उसके अलावा पायस होता है, बहुत लोग पायस को खीर कहते हैं, हालांकि खीर और पायस में अंतर होता है, तो वो पायसम बना के आप उसमें मिश्रित कर दीजिए। उसके अलावा जैसे आप कमल पुष्प जो कमल है तो वो आप प्रयोग कर सकते हो, कमल ना मिले तो ये सारी जो सामग्री है वह मिश्रित करने के बाद इस सामग्री से भी आप यज्ञ कर सकते हो। अब ये तो मैंने बात की आपको लक्ष्मी जी के 1000 नामों की बात, लेकिन सर्वोत्तम श्रेष्ठ अगर मैं कहूँगा तो मेरे पास आप सबको पता है श्री सूक्तम। श्री सूक्तम क्योंकि उसमें लिखा भी है, यह शुचि ही प्रयतो भूत्वा श्री काम सततम जपेदा। श्री यंत्र के सामने श्री याग करते समय श्री सूक्तम से अगर 16 जो ऋचाएँ है उसमें से 15 ऋचाओं से यज्ञ किया जाए तो उससे बड़ा महत्वपूर्ण, उससे बड़ी शक्ति धन त्रयोदशी के दिन आपके परिवार के लिए और क्या हो सकती है।
तो कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है, एक यज्ञ उस दिन होता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के विषय में, जो आप सभी को अधिकतर जिनको भी पता है वो लोग करते हैं और हमारे चैनल को फॉलो करते हैं उन सबको। और दूसरा यज्ञ है श्री याग अर्थात लक्ष्मी यज्ञ। ये दो यज्ञ जो है, मैं यज्ञ के स्वरूप की बात कर रहा हूँ, जो पूरे वर्ष तक आपके घर में लक्ष्मी, धन संपदा संतति संपत्ति सब कुछ देती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और ये यज्ञ आप धन त्रयोदशी 29 तारीख को कर सकते हैं। अब देखिए 29 तारीख को प्रातःकाल 6:41 से 10:31 तक जो है वह गोवत्स द्वादशी रहेगी, लेकिन उसके पश्चात जो है वह धन त्रयोदशी का आरंभ होगा। उसके पश्चात जो है धन त्रयोदशी की तिथि आरंभ हो जाएगी। तो आप अपने देश काल के अनुसार आचरण कीजिए, लेकिन मूल विषय ये था कि धन त्रयोदशी में ये जो इस बार जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्लस धन त्रयोदशी हो रहा है, तो यह अद्भुत योग है। और यह श्री काम सततम जप, जिसको भी कामना है श्री की, लक्ष्मी की, सर्वस्व की, वह प्राप्त होता है। तो अवश्य आप भी यह आचरण कर सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम, जय हनुमान, जय भारत।